इमरान खान साहब को बिल्कुल क़ैद तन्हाई में ले गए हैं वो, जिसको कन्फ़ाइनमेंट कहते हैं और उसमें किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। एक खुद साख्ता जो है वो सिक्योरिटी का बहाना बनाया हुआ है और ये फ़ैसला किसने किया, कैसे किया? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी ज़िंदगी को पहले भी खतरात लाहक़ थे और वो खुद इस बारे में आगाह करते रहे हैं और अब भी वो करते हैं क्योंकि सिचुएशन ये है कि ये मामला ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा संजीदा तब हुआ जब अचानक उनके तमाम मुकदमात जो हैं, उनकी समाअत रोक दी गई। उनके तमाम मुकदमात की समाअत रोक दी गई, जबकि ये कभी नहीं हुआ कि इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत रोकी हो क्योंकि उनके वकील कोशिश भी करते रहे, बार-बार कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और हमेशा ये किया जाता रहा कि डेली ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की अडजर्नमेंट दी जाती थी और ऊपर तले केसेस भी लगाए जा रहे थे और इमरान खान साहब को जल्द अज़ जल्द सज़ाएँ देने का मकसद था। लेकिन जब उन्होंने डी चौक पे धरने का ऐलान किया और सॉरी डी चौक एहतजाज का ऐलान किया और अली अमीन गंडापुर लेकर आ रहे थे और वो वहाँ पे पहुँचे और फिर अली अमीन गंडापुर की सारी एपिसोड हमारे सामने है। इस दौरान बैरिस्टर शहज़ाद अकबर साहब हैं और वो बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। उन्होंने ज़्यादा जो है वो सबसे पहली बड़ी खबर जो है उन्होंने दी और बड़ी एग्रेसिवली दी और बड़े एतमाद के साथ दी। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब के साथ या तो उनसे मुलाकात करवाई गई या उनसे बात करवाई गई और हर सूरत में जो एहतजाज है वो कॉल ऑफ करना चाह रहे थे और अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था कि जनाब ये इख्तियार मेरे पास नहीं है और ना ही हम ऐसा करेंगे और ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान साहब के पास है, उनसे बात करें। और उनसे जब बकौल शहज़ाद अकबर साहब के, उनसे जब बात करवाई गई और बात करवाई गई, डायरेक्ट करवाई गई, इनडायरेक्ट करवाई गई या मुलाकात करवाई गई, तीनों सूरतों में राब्ता जो भी हुआ, जिस शक्ल में भी हुआ, तो शहज़ाद अकबर साहब के ख़्याल में इमरान खान साहब ने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करेंगे और वही 4 पॉइंट्स इमरान खान साहब ने बयान किए कि ये 4 शराइत हैं, इनमें से ये पूरी करें और हम अनाउंस कर देते हैं और वो थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफ़िकेशन जारी किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे फिलफौर। नंबर 2 आईनी तरामीम को मुअख्खर कर दिया जाए नवंबर तक, ये बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए। ये 2 शराइत हैं। तीसरी और चौथी शर्त जो है वो मुअख्खर भी हो सकती थी लेकिन वो थी कि जितने भी झूठे मुकदमात हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के दरमियान रहनुमाओं के, वो सब के सब बेबुनियाद झूठे मुकदमात सारे वापस लिए जाएँ, पिछले 2.5 साल में जो दर्ज किए गए हैं और तमाम सियासी कैदियों को, सियासी कारकुनों को, सियासी रहनुमाओं को, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। ये 4 शराइत रखी गई थी लेकिन उन 4 शराइत को मानने के बजाय ये तो मेरे इल्म में है कि ये 4 शराइत थी। उसके बाद बैरिस्टर शहज़ाद अकबर साहब कहते हैं कि मामला आगे नहीं बढ़ सका और कॉल ऑफ का मसला हल नहीं हो सका यानी कि एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान इमरान खान साहब ने करने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दीगर लीडरशिप थी जो कि उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट ने एंगेज किया हुआ था, उनके साथ भी बातचीत चल रही थी, तो उन्हें भी कहा गया लेकिन उन्होंने भी इस बात से माज़ूरी का इज़हार किया और इनकार किया। जिसके बाद कहा गया कि अगर आपने एहतजाज की कॉल वापस ना ली, तो अली अमीन गंडापुर की लाश मिलेगी। यहाँ तक शहज़ाद अकबर साहब ने रिपोर्ट किया है मुकम्मल तौर पर और बाकायदा तौर पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये सारी बातें उन्होंने की हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं, वो खतरनाक हद तक हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातों पे पाबंदी है, ये खिलाफ़ आइन है और ये अदालती फैसलों के भी खिलाफ है। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि बहुत तवील समाअतों के बाद उन्होंने एक एसओपीज़ तय किए हुए हैं और एसओपीज़ के मुताबिक इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी हों, इनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2 एसओपीज़ के तहत जो तय है और उसमें वकला के साथ टाइम तय है और वकला ने कैसे मुलाकात करनी है, हाज़िरी पे वकला कैसे जाएँगे। बाकायदा तौर पे आई थिंक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक थे या अरबाब थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये भी ऑर्डर किया हुआ है कि कमीशन मुकर्रर करेंगे और वो भी इस बात को मॉनिटर करेगा। एक सीनियर वकील को कर दिया जाता है अपॉइंट, वो भी ये इस बात का तयन करेगा।
लेकिन मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होगी। तो इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर 100% पाबंदी, और फिर उनकी 2 बहनें जो हैं, जो जाती थीं, ज़ाहिर है हियरिंग खत्म हुई, तो समातें खत्म हुई, तो वो मुलाकातें, वुकला की भी एक्सेस खत्म हो गई, और मीडिया की भी एक्सेस खत्म हो गई, और उनके अजीज़ व अकारिब की भी खत्म हो गई। तो ये तीनों राब्ते मुनक़ते हो गए। फिर उज़्मा खान और अलीमा खान साहिबा को कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया डी चौक एहतजाज के। उनको भी 1 दिन का रिमांड, फिर 1 दिन का रिमांड, फिर 2-3 दिन का रिमांड, और उनको भी अभी तक रखा हुआ है जी हवालात में। तो ये एक तरफ ये चल रहा है, और कल जब इंतज़ार समझौता ने जो कि उनके मोतमद ख़ास हैं, उन्होंने तौहीन अदालत की दरख़्वास्त दायर की, और आज उसकी समाअत हुई। लेकिन कल शाम 4 बजे से इंतज़ार पंजोता साहब को भी अगवा कर लिया गया, उनको भी लापता कर लिया गया, क्योंकि इंतज़ार पंजोता को भी कहा गया था कि आपने कोई पिटीशन फ़ाइल नहीं करनी, क्योंकि जो पिटीशन है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के साथ ये असूल हैं, इन असूलों के तहत मुलाकातें करवाने का पाबंद है जेल सुपरिटेंडेंट, और जेल सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस भी हुआ था, उन्होंने माज़रत भी की थी, सब कुछ किया था, अंडरटेकिंग दी हुई है सब ने। लिहाज़ा वो बड़ा फिट केस है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब पे जो है वो डेफ़िनेटली उन पे अमल हो जाना था। अब उसके बाद बुशरा बीबी, उनकी बेल एप्लीकेशन थी आज, और आज बेल एप्लीकेशन थी, एफआईए ने कहा कि 7 दिन के लिए मौखर कर दें, और जस्टिस में अबुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, कल आएँ और कल आके आर्ग्यू करें। कल के लिए डेट फिक्स हो गई। लेकिन उसके बाद अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो काज़ लिस्ट मनसूख कर दी, और काज़ लिस्ट मनसूख कर दी, और केस भी मनसूख हो गया, और वजह बताई गई कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब दस्तयाब नहीं है, उनकी तबीयत नासाज हो गई है। तो अगेन उसके बाद एक और धचका लग गया, ये एक और तशवीश, उधर से इंतज़ार समझौता, अगवा कल से वो, और उसके बाद फिर आज ये काम हो गया। तो उसके साथ-साथ जी, क्योंकि कल अगर बुशरा बीबी की बेल एप्लीकेशन हो जाती, बेल अप्रूव हो जाती, तो यकीनन जो है वो मचल के जाने थे जेल, अडयाला जेल में, उनकी रिहाई होनी थी, और उनकी रिहाई होने के बाद उन्होंने आके बाहर कुछ बताना था, लिहाज़ा वो चैप्टर भी क्लोज़ कर दिया गया। एक और जो कि इन्फॉर्मेशन आनी थी इमरान खान साहब की, वो बंद कर दी गई, और उसको भी रोक दिया गया। अब एक और जो बात आपके साथ करने लगा हूँ, वो ये है कि आज में इलेक्शन कमीशन में जी आज इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब का केस था, और उसमें फैसल चौधरी साहब अपेयर हुए। तो फैसल चौधरी साहब एडवोकेट, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से कि जनाब आप एक काम करें, आप इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए आप कहें, ऑर्डर करें, और वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगवाएँ। और ये बिल्कुल मुमकिन था, हो सकता था, और इलेक्शन कमीशन, काज़ी फ़ाइज़ साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन जैसा मुक़द्दस इदारा ही कोई नहीं है, और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी उनकी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बार-बार इस्तदा के बावजूद ये दरख़्वास्त नहीं मानी फैसल चौधरी साहब की, क्योंकि फैसल चौधरी साहब ये इसलिए इंसिस्ट कर रहे थे, इसलिए इस बात पे ज़ोर दे रहे थे कि ये सामने आएँगे, और सामने आएँगे, वीडियो लिंक के ज़रिए हम भी देख लेंगे, और पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब किस हालत में हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि फिर आप इस तरह करें कि एक और काम करें, और वो ये है कि आप इस सारी सूरत-ए-हाल में कल आप अडयाला जेल में रख रहे हैं समाअत, तो अडयाला जेल में चलते हैं, और वहाँ आप भी चलें, पहले भी आप जाते रहे हैं, और वहाँ पे हियरिंग करते रहे हैं। तो अभी हमारी दरख़्वास्त पे चलते हैं, तो वहाँ जाके ये सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन उनको भी जी नहीं दिया गया। ये बात भी नहीं मानी गई, और इस तरीके से इसके बाद शकूक व शुबहात जो है वो मज़ीद गहरे हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब को इस हद तक आइसोलेट कर दिया गया है, इस हद तक उनको क़ैद तन्हाई में ले गए हैं कि अडयाला जेल के अंदर किसी से राब्ता होने ही नहीं दे रहे, और बुशरा बीबी के साथ भी नहीं होने दे रहे। और ये जो चीज़ें हैं जी, ये हैं तशवीशनाक और ख़तरनाक, और इसके जो असरात हैं, वो यकीनन इसके असरात गहरे होंगे और ख़तरनाक होंगे, और अगर ये सारे का सारा काम अगर इसी तरीके से किया गया, तो यकीन जानें कि मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, पूरी कौम
ان کے ایک جملے کا انتظار کر رہی ہے، اور جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی ایک جملہ آئے گا اس کو فالو کیا جائے گا۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب کو بالکل ساری دنیا سے کٹ آف کر دیا گیا ہے، اور اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا کس قسم کے ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، کیا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو ملوایا جائے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو صرف خبریں ہی رکوانا ہو تو وہ تو آرام سے رک سکتی ہیں، کیونکہ ٹی وی چینلز کوئی خبر نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب کی کوئی خبر نہیں دیتے، کوئی ٹکر نہیں دیتے، کوئی اس طرح کی ایون جو ہیئرنگ کے دوران اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کرتے ہیں اس کو بھی رکوا لیا جاتا ہے، اور اب وہ بھی نشر نہیں ہوتی، نہ چھایا ہوتی ہے، نہ نشر ہوتی ہے، بلکہ وہ جو اندر جاتے ہیں رپورٹرز ان پہ بھی سخت ترین جو ہے ان پہ پابندیاں ہیں، اور ان کے سب کے جو ہیں واٹس ایپ اور ان کے فون نمبر جو ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے پھر یہ ہے کہ ایک رپورٹر کو دوسرے کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، دوسرے کو تیسرے سے، تیسرے کو چوتھے سے چیک کیا جاتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سب کے سب معاملات جو ہیں یہ گڑبڑ ہو گئے ہیں۔